Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to start the seventh lecture of the integration. बेटा अभी तक हमने इंटीग्रेशन पे 6 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं और इन 6 लेक्चर्स में बेटा जितना भी बेसिक्स था वो हमने सब क्लियर किया है। मतलब जित इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल सारा मैंने बेटा एक्सप्लेन किया है अच्छे से। अब हम बेटा आज के लेक्चर में मैंने एस.सी. वर्मा से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे कराऊंगा ताकि बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से बन जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम कमिंग टू माय टॉपिक दैट इज वो है क्या बेटा आज हम करने जा रहे हैं सम क्वेश्चंस फ्रॉम एस.सी. वर्मा। तो बेटा आज का पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द इंटीग्रेशन और वो भी मैंने बेटा उठाया है एस.सी. वर्मा से। आज मैं कराने जा रहा हूं न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एच.सी. वर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स है बेटा, इसलिए मैं यहां पे दिखा रहा हूं। ओके, दिस इज फ्रॉम द इंटीग्रेशन। आज का पहला क्वेश्चन है बेटा दैट इज, देखो बेटा यहां से आप y एक्सिस लोगे और यहां से x एक्सिस। यहां पे वैल्यू 5 और यहां पे वैल्यू 10 और यहां पे जो कर्व है इट इज गिवन y इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 7। अब इस क्वेश्चन में बेटा हमसे पूछा क्या गया है, सिंपली इस क्वेश्चन में बेटा हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व। फाइंड एरिया बाउंडेड अंडर कर्व। ध्यान रखना बेटा अच्छे से, क्या दिया है इस क्वेश्चन में, फाइंड एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व। तो हमें बेटा पता है कि दिस इज द एरिया फ्रॉम x इक्वल टू 5 टू x इक्वल टू 10। इसका एरिया दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम x इक्वल टू 5 टू x इक्वल टू 10। तो हमें एरिया निकालना है। हम इसकी क्या करेंगे बेटा, सिंपली हमें इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा था बेटा कि इंटीग्रेशन हम कहते कि से इंटीग्रेशन इज एक्चुअली समेशन। तो मैं बेटा क्या यहां पर लिख सकता हूं एरिया इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल हमें लेना से कहां से क्या है 5 टू 10 और किसकी इंटीग्रेशन लेनी है बेटा, दैट इज 3x² प्लस 6x प्लस 7 इंटू dx। ध्यान रखना बेटा अच्छे से, इसको मैं सॉल्व करूंगा यहां पर 5 टू 10, इंटीग्रेशन फ्रॉम 5 टू 10। इसको मैं बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं एरिया इक्वल टू, आप अच्छे से देख सकते हो अलग अलग भी, 5 टू 10 3x² dx प्लस 5 टू 10 6x dx प्लस इंटीग्रल 5 टू 10 7 dx। दैट इज इक्वल टू व्हाट, देखो बेटा अब इसकी इंटीग्रेशन करो, 3x² वो क्या आएगा 3x³ डिवाइड बाई 3 फ्रॉम वायर टू वायर फ्रॉम 5 टू 10। यहां तक सबको आ रहा होगा बेटा, इसकी इंटीग्रेशन ले लो, दैट विल बी 6x² बाई 2 5 टू 10 प्लस यहां पर बेटा इंटीग्रेशन ले लो सिंपली, दैट विल बी 5 टू 10 और वो आएगा बेटा 7x 5 टू 10। यहां पर देखो बेटा 3 3 कैंसल 2 3, क्या मैं इसको अगेन इसको मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूं, दिस विल बी इक्वल टू सिंपली x³ 5 टू 10। उसके बाद क्या आएगा बेटा, यहां पर देखो 3x² 5 टू 10, बेसिक इंटीग्रेशन है बेटा सबको आनी चाहिए, 7x 5 टू 10।
अब हम यहां पर करेंगे क्या, अब हम सिंपली वैल्यू करेंगे पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ध्यान रखना बेटा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। क्या मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं बेटा 10³ -5³ बिल्कुल, प्लस अच्छे से देखो बेटा वो क्या आएगा 3 × 10² -3 × 5², उसके बाद प्लस 7 × 10 -7 × 5। इसको हमें बेटा फर्दर सॉल्व करना है। यहां तक बेटा आप कॉपी करो, अच्छे से कॉपी करना। होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, यहां पर हमें एक कर्व दी हुई थी जिसका वैल्यू था 3x² + 6x + 7। अब हमें बताया क्या गया था बेटा क्वेश्चन में कि सिंपली इस कर्व एरिया बाउंडेड अंडर दिस कर्व, इसके इस कर्व के नीचे बेटा जो एरिया एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व, जो इस कर्व के नीचे एरिया है बेटा उसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो हमने किया क्या, एरिया इक्वल टू, मैंने सिंपली बेटा इस सारे पोर्शन की इंटीग्रेशन की और इंटीग्रेशन के लिमिट्स दिए हुए थे बेटा फ्रॉम 5 to 10, वही तो मैंने किया है यहाँ पर बेटा 5 to 10 3x², 6x + 7dx। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं की, देखो बेटा फिर मैंने इसको अलग अलग किया फ्रॉम फर्स्ट थ्योरम, वो तो सबको पता है। अलग अलग करने के बाद बेटा मैंने इसकी अलग इंटीग्रेशन, इसकी अलग और इसकी अलग। इसकी इंटीग्रेशन क्या आई 3x³ 3। होप सबको समझ आ गया, x² 2 + 1 / 2 + 1 that will be 3 times x³ 3 plus 6 times x² 2 plus 7x। फिर वैल्यू आया बेटा x³ 3x² + 7x। अब फिर मैंने बेटा किया क्या, पहले तो मैंने अपर लिमिट्स पुट किए, उसके बाद क्या मैंने किया बेटा लोअर लिमिट्स पुट, और इसको ऐसे मैंने फर्दर सॉल्व कर दिया। आगे भी हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, लेकिन मैं पर यहाँ पर रब करने वाला हूँ ये, ताकि हम इसका आंसर लिख पाएंगे। होप यहां तक आप सबने कॉपी किया होगा, पॉज लगा के बेटा इसको आप कॉपी कर सकते हो। ओके, आई एम गोइंग टू ग्राब दिस। अब देखो बेटा मसला क्या है, यहां से मैं ये स्टेप यहां पर लिख रहा हूं। 10³ को मैं बेटा लिख सकता हूं 1000 माइनस 5 × 5 25 और इंटू 5 वो बेटा आएगा 125। इतनी मैथमेटिक्स तो सबको आती होगी बेटा। प्लस यहां से बोलो 3 × 10 वो तो आएगा 300, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। माइनस यहां पर बोलो 5 × 5 25, यहां पर ये 5 इसके साथ है बेटा ऊपर। यहां पर बोलो 5 × 5 25 × 3, सर वो तो 75 आएगा। प्लस यहां पर बोलो 70 माइनस बेटा क्या आएगा 35, 70 माइनस 35। तो हम इसको बेटा फर्दर सॉल्व करेंगे। 1000 या तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 प्लस 300 प्लस 70 और माइनस क्या आएगा बेटा, इसको एक साथ हम लिखेंगे 125। इसको हम लिख सकते हैं -75 -35, एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे। देखो बेटा क्या आएगा 1000 that will be 1300 प्लस that will be 1370 और माइनस क्या करना है बेटा, यहां पर चेक करो आप, दिस इज 125 को बेटा ऐड करो आप 75, दैट सिंपल विल बी इक्वल टू व्हाट 200 एंड दैट विल बी 235। अब 235 यहां से बेटा माइनस करो आप, वो देखो आंसर क्या आएगा। मैं इसको रब करूंगा बेटा यहां से, देखो क्या आएगा, दैट विल बी सिंपली 5 10 - 5 दैट विल बी 5, यहां से बेटा 6 - 3 दैट विल बी 3 और यहां से बेटा फिर रहा 3 - 2 दैट विल बी 1 1 और बेटा आंसर आया यहां पर 1135 स्क्वायर यूनिट्स, 1135 स्क्वायर यूनिट्स। This is the answer of this question.
तो बेटा ये सबको समझ आ गया होगा। 1135 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। कॉपी करो बेटा इसको, पॉज लगाकर इसको कॉपी करो। नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करने वाले हम बेटा। अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बेटा अभी मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स ही पढ़ा रहा हूं। जो ही हम आगे जाएंगे बेटा, जब हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, वहां पर जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं बेटा डाइवर्सिटी में कराऊंगा। मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, और कहीं पर भी मुझे लगा बेटा कि हमें थोड़ा और बाहर जाना, वहां पर मैं डिफरेंट बुक्स कंसल्ट करके आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि जो मटेरियल बेटा आपको मिले दैट विल बी सफिशिएंट टू क्रैक द नीट एग्जाम और द जेईई एग्जाम। माय एम ओनली हियर इज टू दैट यू गाइस क्रैक द नीट एग्जाम और जेईई एग्जाम इजीली। बेटा मसला क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है, टीचर से पढ़ने का ये फायदा होना चाहिए कि आपको एग्जाम क्रैक करना इजी हो जाए। वरना क्या होता है बेटा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे काबिल होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि मसला उनके साथ यही होता है, वो उनको एक्चुअली उनको गाइडेंस अच्छे से होती नहीं है टाइमली, कि वो अच्छे से पढ़ पाए, शॉर्ट टाइम जितना पढ़ना उसको कंक्लूड करे, उसको कंक्लूड करने के बाद उसको बेटा उसका वो रिवाइज कर पाए, ताकि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। इसीलिए बेटा टीचर्स से पढ़ने का यही फायदा है कि आपको एग्जाम क्रैक करना इजी हो। वो होता कैसे, क्योंकि बेटा आपको बेटा देखो मसला क्या होता है कि आपने कोई कंसेप्ट पढ़ना है, उस कंसेप्ट वो आपको भी समझ ही नहीं आ रहा है। अब आप कितनी बुक्स पढ़ोगे, एक पढ़ोगे, दो पढ़ोगे, तो वो ज्यादा टाइम लेगा। टीचर्स क्या, उसने ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स कंसल्ट की होती है, और उस कंसेप्ट के रिलेटेड, ताकि वो कंसेप्ट आपके लिए इजी बन जाए। सो बेटा जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, कहने का मतलब यही है, इसको अच्छे से कॉपी पे नोट करो, फिर इसको रिवाइज करो, बहुत काम आएगा, बहुत बहुत काम आएगा। फिर ना कहना हमें खबर न थी। अगला क्वेश्चन लाएंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आज के लेक्चर में। देखो क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंपल क्वेश्चन। यहां पर देखो y एक्सिस है, y यहां पर x, यहां पर एक कर्व है बेटा, दिस y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। जीरो से बेटा स्टार्ट किया आपने, जीरो, तो बोलो कहां जाओगे, 0 to पाई। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड, फिर से देखो बेटा क्वेश्चन, फाइंड एरिया बाउंडेड अंडर कर्व। इस क्वेश्चन में भी बेटा हमें क्या निकालना है, फाइंड एरिया बाउंडेड अंडर कर्व। तो हम एरिया निकालने के लिए बेटा करेंगे क्या, सिंपली इंटीग्रेशन हम करेंगे। यहां पर भी क्या मैं लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स। हाँ सर लिख सकते हैं, बट सर हम लिमिट्स कहां से कहां लेंगे। अरे उसमें कोई मसला ही नहीं, यहां पर तो दिया है लिमिट्स फ्रॉम वायर टू वायर, फ्रॉम 0 टू पाई, फ्रॉम 0 टू पाई। तो बेटा इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, तो ले लो लिमिट्स फ्रॉम वायर टू वायर, 0 टू पाई, 0 टू पाई। हाँ सर ले लिए। अब करना क्या, इसको सॉल्व करो, मुझे पता है सबको आएगा। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, अबे माइनस कॉस एक्स है, माइनस कॉस एक्स, कहां से कहां, 0 टू पाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स। देखो बेटा पहले तो हम अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट, तो आंसर क्या आएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब सबको तो पता है कि माइनस टाइम्स माइनस कॉस 1 पाई इज 180, 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। बेटा मैं क्या इसको -1 लिख सकता हूं,
sorry, this is cos pi minus cos 0 degree and that will be equal to simply, देखो बेटा cos pi का वैल्यू कितना आएगा -1 और इसका वैल्यू कितना आएगा cos 0 का 1 और वो किसके बराबर होगा बेटा, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू माइनस टाइम्स ये तो आएगा -1 दैट विल बी -2 और वो आएगा बराबर माइनस माइनस प्लस +2। इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बेटा आंसर आएगा। अच्छे से देखो, यहां से मैं फिर से लिख रहा हूं बेटा ये स्टेप, दैट इज माइनस टाइम्स, फिर से देखो -1 होप यहां आपको समझ आ गया होगा। देखो दिस इज माइनस टाइम्स cos पाई का वैल्यू कितना है -1, वही तो मैंने लिखा। cos 0 का इट इज माइनस cos 0 का वैल्यू कितना है 1, दैट विल बी माइनस टाइम्स -2 माइनस माइनस क्या होगा बेटा +2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। यहां पर मैंने छोटा लिखा था इसलिए मैंने यहां पर फिर से लिख दिया कि +2 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। कॉपी करो बेटा, होप सबको समझ आ रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर डूइंग हियर, कंसंट्रेट रखो बेटा, बोर्ड पे आपको आएगा अच्छे से समझ। नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर? अबे कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। इजी कितना है देखो, y फिर से यहां से क्या है x, यहां पर हमें बेटा जो इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू e रेज़ पावर माइनस x। हाँ सर ये तो दिया हुआ है और इसका ग्राफ तो ऐसे आएगा बिल्कुल एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। अब यहां पर मसला है, इस क्वेश्चन में बेटा पूछा क्या गया है, फाइंड एरिया बाउंडेड अंडर, यहां पर भी तो यही पूछा है कि जो इस कर्व के नीचे एरिया आएगा बेटा हमें तो उसी का वैल्यू निकालना है। हाँ सर हम निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, एरिया इक्वल, ध्यान रखना बेटा, एरिया इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन माइनस x dx। सर पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए वो तो इजी थे, किस लिहाज से इजी थे, वहां तो लिमिट्स दिए थे। पहले में तो सर हमें 5 to 10 लिमिट लिए, दैट्स इट। दूसरे में तो हमने बेटा लिमिट जो लिए दैट इज 0 to पाई। लेकिन सर यहां तो मसला हो रहा है कि हम लिमिट्स लेंगे क्या, क्योंकि लिमिट्स तो लेने जरूरी है। अब हम लिमिट्स लेंगे क्या, अब देखो बेटा हमें करना क्या है, यहाँ पे ध्यान रखो, व्हाट इज दिस 0 या ओरिजिन हम बोलेंगे बेटा। देखो अगर मैं बेटा यहाँ पर x का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो y का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज। क्या हम यहां पर बेटा लिख सकते हैं, इफ अगर x टेंड्स टू x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बेटा अगर x किसके बराबर है इन्फिनिटी तो y क्या आएगा, देन y इक्वल टू 0। या बेटा हम वैसे भी कर सकते हैं, अगर आप y का वैल्यू बढ़ाओगे तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा, दैट विल आल्सो बी 0। अगर हम बेटा y इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये आप याद रखोगे फॉर एवर के लिए बेटा कि अगर ऐसी आपको कर्व मिलेगी कोई, वहां पर आपको लिमिट्स लेने होंगे और इंटीग्रेशन करनी होगी, तो आप लिमिट्स कहां से लोगे, दैट इज सिंपली फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। और वो मैंने बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया व्हाई इट इज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। सो इन दिस क्वेश्चन नाउ कैन आई यूज द लिमिट्स फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी? हाँ सर ले सकते हैं। आप आगे चलो, एरिया इज इक्वल टू, देखो बेटा अबे ई रेज पावर माइनस एक्स की कर दो इंटीग्रेशन, क्या आएगी ई रेज पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन, वो तो आएगी ई रेज पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय -1। इसको में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बेटा माइनस टाइम्स वो तो ऐसे भी बन सकता है -x फ्रॉम वायर टू वायर। होप ये सबको समझ आओगे। देखो बेटा एक्चुअली क्या होता है, ई रेज पावर ax की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेज पावर ax
डिवाइड बाई ए, और नीचे डिवीजन में हम बेटा डिफरेंशिएशन लेते हैं, ए एक्स की हुआ था ए, यहां पर ई रेज पावर माइनस एक्स, आंसर क्या आएगा ई रेज पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई डिवीजन में बेटा -1 आएगा, उसको मैंने बेटा यहां पे लिख दिया एक ही बात, दैट विल बी -1 ई रेज पावर माइनस एक्स, और लिमिट्स कहां से कहां 0 to इंफिनिटी। तो बेटा करो सॉल्व, होप सबको समझ आ रहा होगा। देखो माइनस टाइम्स कैन आई राइट ई रेज पावर माइनस इंफिनिटी माइनस टाइम्स ई रेज पावर -0। हाँ सर, अब ये तो हमें पता है, क्या पता है सर, देखो माइनस टाइम्स ये तो बनेगा 0, ये तो बनेगा 1, दैट विल बी इक्वल टू माइनस माइनस क्या आएगा +1। सर +1 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, +1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप बेटा ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम बेटा लेने वाले हैं हम इस लेक्चर में। ये बेटा इसको कॉपी करो अच्छे से। यहां बेटा आज के लेक्चर में ये 3 ही क्वेश्चन करेंगे। अगले लेक्चर में अब मैं इसके रिलेटेड लेक्चर नंबर 8 भी लाऊंगा बेटा, वहां पर हम और 4 या 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और इसी के साथ हम बेटा इस इंटीग्रेशन को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे, एंड दिस विल बी द सफिशिएंट इंटीग्रेशन फॉर द फिजिक्स। बेटा जितनी भी इंटीग्रेशन की जरूरत हमें है फिजिक्स में, वो हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ी है। इन केस कोई स्टूडेंट आप फर्दर प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स और भी स्ट्रांग बन जाएंगे। लेकिन जितना भी बेसिक्स है जो आपके लिए बेटा जरूरी था, जरूरी पढ़ना था, वो मैंने इन लेक्चर्स में सब ही रख दिया है। आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, इनकी कॉपी भी बेटा नोट्स बनाओ इनके, ताकि फिर आगे आप रिवीजन भी इसके कर पाओगे, अच्छे से याद रहेगा। सो दिस वाज द लेक्चर नंबर 7, एंड इंशाल्लाह अब जो मैं लेक्चर लाऊंगा बेटा वो लास्ट लेक्चर होगा रिलेटेड इंटीग्रेशन, और लेक्चर नंबर 8 में बेटा हम इसको तकरीबन कंक्लूड करने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट आई एम कमिंग विथ अ न्यू टॉपिक। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में मैं एक ही लेक्चर दूंगा, दैट्स ऑन अलाइड एंगल्स, बाकी तो सब आप सबको वो पता ही होगा। मुझे सिर्फ यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो कॉन्सेप्ट्स लगेंगे फिजिक्स में, मेनली अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट वो मैं पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू द फिजिक्स। बेटा हम फिर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स अच्छे से। ओके, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, थैंक्स।